ये देखिए हल्की हल्की बर्ड रस्टिंग हुई है, कहीं टाइट क्लस्टर भी है, देखिए क्लस्टर। और ये है बर्ड ब्रेक है, ये पिंक बर्ड की तरह ही जैसे एप्पल में स्टेज होती है वैसी है। 200 लीटर पानी के ड्रम में हमने इसको 400 ml डाला। 1 kg यूरिया लेंगे और इसको अब हम। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने ऑर्चर्ड पर ही है, देखिए ये हमने यहाँ पर परसिमन का पौधा लगाया है, जिसमें कि बर्ड रस्टिंग या कह दे जो कि इसकी आइज होती है वो शुरू हो चुकी है निकलना। तो ये देखिए आज की जो हमारी पर्टिकुलर वीडियो रहने वाली है किसान एवं बागवान भाइयों, तो वो नाशपाती पर है। ये देखिए नाशपाती के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसा सामने आपको ये पेड़ दिख रहा है, एक ये है और ठीक है इसी ये भी देखिए, ठीक उधर देखिए, ठीक है ये देखिए इस साइड देखिए, इसी प्रकार के जो ये बड़ा पेड़ है देखिए। इस इतने बड़े बड़े पेड़ करीब हमारे पास 40-50 पेड़ हैं नाशपाती के बड़े बड़े। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आज हम स्पेशली बात करेंगे नाशपाती के बारे में। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि हमारे इधर नाशपाती में कौन सी स्टेज है और इस स्टेज में आपने कहीं ना कहीं कौन सी स्प्रे करनी है। तो किसान एवं बागवान भाइयों थोड़ा सा नज़दीक लेके चलूँ। ये देखिए हल्की हल्की बर्ड रस्टिंग हुई है, कहीं टाइट क्लस्टर भी है, देखिए 1 मिनट, ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये है टाइट क्लस्टर और ये है बर्ड ब्रेक है, ये पिंक बर्ड की तरह ही जैसे एप्पल में स्टेज होती है वैसी है। तो ठीक इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, एक कीड़ा आता है इंसेक्ट, वो क्या करता है कि हमारे पौधे के इन बीमों को खाता है। वो इंसेक्ट हमारे पौधों के इन बीमों को ना खाए तो हम क्या करते हैं, इसमें एक स्प्रे करते हैं। तो शानबाग जैसे आप प्लांट्स देख रहे हैं, मैं आगे आगे आपको कुछ अन्य अन्य प्लांट्स पर भी लेके चलता हूँ नाशपाती के ही। तो अभी आप ये देख सकते हैं, थोड़ी सी और जानकारी मैं आगे दूंगा कि हम उस स्प्रे में कौन कौन चीज़ें और क्यों डालते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे बेड पर। इस ब्लॉक पर हमने ये देखिए जौ लगाया है और साथ में इधर भी हमारे पियर के प्लांट्स है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सामने पियर के जो प्लांट्स दिख रहे हैं, ये देखिए इनमें भी सेम वही स्टेज है किसान बागवान भाइयों। ये देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट है, ये देखिए ऊपर, ये देखिए ऊपर तक, और ये भी देखिए इधर से लेकर ऊपर तक। तो ठीक ऐसा ही अगर मैं चारों तरफ करूं तो ये भी अपने बड़े बड़े प्लांट देखिए, ये प्लांट दिख रहा है। ठीक है इस चेरी के पीछे भी एक प्लांट है ये वाला, और 1 2 3 इसके बाद भी 2 और है, और इधर भी देखिए एक बड़ा प्लांट दिख रहा है। इधर से दिखाता हूँ मैं, इस सेब के पीछे है थोड़ा, ये देखिए। तो ये बड़े बड़े प्लांट है। तो कहीं ना कहीं किसान बागवान भाइयों, मैं कह रहा था कि आपको एक इंसेक्ट आता है रात को, वो क्या करता है कि जो हमारा ये देखिए, अभी आप देखेंगे कि कितने अच्छे हैं, ये देखिए जो फूल इसमें है। इसी स्टेज पर हमें एक स्प्रे करनी होती है, ठीक है, जिसमें हमने इंसेक्टिसाइड लिया है। तो उस इंसेक्टिसाइड को और हमने साथ में 1 kg यूरिया भी उसमें ऐड करी है। तो जब हम दवाई का मिक्सचर अपने इसी ऑर्चर्ड में बनाएंगे तो मैं भी एक छोटी सी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे नाशपाती में काफ़ी अच्छे बीमे आए हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं स्टैंडी को भी नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, 1 मिनट, ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं। अभी जो इंसेक्ट आता है उसने अभी फ्लावरों को छुआ तक नहीं है। आप नाशपाती में ज़रूर ख्याल रखें, जब इंसेक्ट आए उससे पहले ही हमें कहीं ना कहीं इसमें इंसेक्टिसाइड की एक स्प्रे कर देनी होती है। इससे पहले जो हमने स्प्रे की वो हमने 1/2 इंच और ग्रीन टिप वाली स्टेज पर करते हैं। कुछ लोग ग्रीन टिप पर करते हैं और कुछ 1/2 इंच पर करते हैं। वो रहती है हमारी HMO 200 लीटर पानी में 4 लीटर, ठीक है, उसको करें। तो उसके बाद दूसरी स्प्रे हमारी जो है किसान बागवान भाइयों। तो अब मिलते हैं ठीक है उस वक्त जब हम क्या करते हैं कि अपने उधर दवाई को बनाते हैं। तो उधर ही मैं बताऊंगा हमने कौन सा इंसेक्टिसाइड डाला, ठीक है, लिख के दूंगा या स्क्रीन में आप
या हो सकता है मैं बोल भी दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अब उस वक्त जब हम दवाई बनाते हैं। तो इधर से नीचे भी अपने पीयर्स के प्लांट्स हैं। पीयर्स हमने एक भी बीच में नहीं लगाई है, हमने पीयर्स को ऐसे देखिए, यह खेत है एक और, इधर हमने रेड ब्यूट परसिमन वगैरह लगाए हैं। तो उधर देखिए 1 2 और उधर पीछे 3, इस साइड 4 और ये है अपना ही पीयर का वही पेड़ है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो किसान बावन भाइयों, अब मिलते हैं जब हम अपनी स्प्रे के लिए सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है। किसान एवं बागवान भाइयों, हमारे पास इंसेक्टिसाइड में मासवान है जो कि पॉइनर कंपनी का आता है। इसमें क्लोरोपाइरिफॉस 20% ईसी है। आपको अगर यह नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर टाटा का टेफ1 डाल सकते हैं, वो भी क्लोरोपाइरिफॉस 20% ईसी है। और इसके अलावा आप क्रिस्टल कंपनी का भी आता है एक, जो कि डुरसवान, तो उसको भी डाल सकते हैं। प्राइस सभी का सेम है। ये है 100 ml का, ये मुझे पड़ा है 45 रुपये का, 45 रुपीज़। तो आपको 1 लीटर की पैकिंग में भी आता है, तो ये 450-440 के बीच में पड़ जाएगा आपको 1 लीटर। तो शानबाग बनाइए। इसके साथ हम मिक्स करेंगे आपकी 1 kg यूरिया। तो आइए हम अब कॉम्बिनेशन पर चलते हैं। 200 लीटर पानी के ड्रम में हमने इसको 400 ml डाला, जो हमने मासवान लिया है, इसको हमने 400 ml डाला। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने पूरी बाल्टी में इसको मिलाया एक डंडे की हेल्प से। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अपने ड्रम में कुछ इस तरह से, देखिए। अब पूरी तरह से ड्रम में ये अच्छी तरह से मिक्स हो तो हम इसको क्या करेंगे, बार बार फेंटेंगे कुछ इस तरह से। मैं वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको फेंट रहे हैं ताकि यह हमारा सलूशन अच्छी तरह से बन जाए। अब हम 1 kg यूरिया लेंगे और इसको अब हम पानी में डालेंगे और उसी डंडे की हेल्प से हम इसको घोलेंगे जब तक यह बिल्कुल से ये क्लियर नहीं हो जाता है। और हम अब स्प्रे करना शुरू करते हैं।